नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। मैं स्वर्णलता सिंह आपको पढ़ा रही हूँ युवावस्था। युवावस्था का इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि युवावस्था होती क्या चीज़ है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। आज मैं पढ़ाऊँगी कि युवावस्था में किस तरीके के एडजस्टमेंट करने होते हैं मैरिटल वैवाहिक सामंजस्य, और उसके अलावा और कौन कौन से उत्तरदायित्व होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो युवावस्था में पर्याप्त वैवाहिक सामंजस्य की स्थापना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वैवाहिक सामंजस्य की संभावना कुछ निश्चित पृष्ठभूमि के कारकों, व्यक्ति की विशेषताओं, संबंधों, समायोजन क्षमता तथा कुछ अन्य प्रत्याशित कारकों का परीक्षण करके की जा सकती है। क्योंकि जो भी सामंजस्य होते हैं, अगर ये एडजस्टमेंट या सामंजस्य प्रॉपर तरीके से हम नहीं करते हैं तो हमारी लाइफ में, हमारे वैवाहिक, हमारे दाम्पत्य जीवन में कलेश और कलह का स्थान आ जाता है, जिसकी वजह से हम मतलब ठीक से अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं। पारंपरिक दृष्टि से स्त्री और पुरुष स्त्री से अधिक श्रेष्ठ होता है। ये हमारे समाज की एक विडंबना है, या फिर हम ये कहते हैं कि हमारे समाज में, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि पुरुष जो है वो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। इसलिए इस विचारधारा के साथ कुछ निश्चित विशेषताएं पुरुषत्व के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे आक्रामकता, स्वतंत्रता, सक्षमता। इसी प्रकार स्त्रीत्व के कुछ रूढ़िवादी गुण जुड़े होते हैं, जैसे निष्क्रियता, पराशरता, भावुकता, संवेदनशीलता। इनकी विशेषताएं वैवाहिक सामंजस्य को प्रभावित करती है। ये लोगों का मानना है, मेरा नहीं, लोगों का मानना है, लेकिन हम भी जानते हैं कौन किस तरीके से रिएक्ट करता है या होता है। वे नियम जो दाम्पत्य संबंध को शासित करते हैं, उन्हें उन सीमाओं में देख सकते हैं जो सतत रूप से रूढ़िवादी मान्यताओं से लेकर आज के व्यापक खुली मान्यताओं तक विद्यमान हैं। कठोर तथा रूढ़ि सीमाएं, इसमें पति पत्नी एक दूसरे से बहुत कम घुल मिल पाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनुशासन होता है और बहुत ज़्यादा कठोर रूढ़िवादिता मानी जाती है। वहाँ व्यापक सीमाएं, इसमें पति पत्नी आवश्यकता से अधिक एक दूसरे से घुले मिले रहते हैं। वे एक दूसरे में इस तरह से रहते हैं कि कोई भी ऐसा कर पाना उनको अलग बड़ा ही लगता है कि पति कौन और पत्नी कौन, और बहुत ही अच्छी तरीके से सामंजस्य करके वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वैवाहिक सामंजस्य के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, या मैं कहूँ कि एडजस्टमेंट हैं, वो ये हैं। दाम्पत्य संबंध में संतुलन वैवाहिक सामंजस्य के लिए आवश्यक है कि पारिवारिक तंत्र के सभी सदस्य एक दूसरे से संबंधित होने के लिए एक स्थायी और गतिशील ढंग अथवा चर्चा बनाए रखें। साथ ही परिस्थितिवश जब आवश्यकता हो उसके पास अपनी चर्चा में परिवर्तन लाने की योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद है दाम्पत्य के सामयिक पक्ष। दंपतियों ने मिलजुल कर भविष्य को समझने तथा भविष्य की योजना बनाने की योग्यता उन्हें वह आवश्यक तत्व प्रदान करती है जो अस्थिरता और परिवर्तन के साथ उनके रिश्ते को बांधे रखती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपके सामयिक जो मतलब प्रेजेंट पक्ष हैं या जो अचानक आने वाले पक्ष हैं, उनमें हमें एडजस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर संबल प्रदान करना। वैवाहिक समायोजन के लिए दाम्पत्य संबंध का सबसे बड़ा कार्य होता है एक दूसरे की इच्छाओं और भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें सहारा देना। अगर किसी कारण से किसी एक की इच्छा पूरी नहीं हो पाती है तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जीवन खत्म हो गया है। उस इच्छा को जो रूप है वो परिवर्तित कर सकते हैं हम, और परिवार की इच्छाओं के अनुसार हम अपनी इच्छाओं को मोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद है सहयोग। दंपति और परिवार के सम्मिलित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करना ही सहयोग होता है। एक अकेला जना पूरे परिवार को नहीं संभाल पाता है। ऐसे में सब लोग मिलजुल कर अगर कोई कार्य करते हैं और किसी कार्य को उद्देश्य तक पहुंचाते हैं तो हम उसी को कहते हैं कि इसने सहयोग प्रदान किया। पति पत्नी की अपनी अलग लक्ष्य रुचियां हो सकती हैं, किंतु वे समझौता कर सकते हैं। अपनी विशिष्ट रुचियों को आजीवन रहने वाले महत्व लक्ष्य आनंदप्रद और स्थायी विवाह के लिए बलिदान किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल हमारी इच्छाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी रुचियां जो होती हैं उनको हम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि इससे हमारा वैवाहिक जीवन और हमारा पारिवारिक जो जीवन है वो आराम से चल सकता है। फिर है आधारभूत विश्वास।
पति पत्नी को अपने रिश्ते के प्रति वचनबद्ध और विश्वास पात्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी वैवाहिक सामंजस्य के लिए ईमानदारी की भावना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी ईमानदारी की भावना से जो है परिवार और दाम्पत्य जीवन खुशमय और सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। उसके बाद है प्रबंध। वैवाहिक सामंजस्य के लिए दंपतियों में अपने व्यवहार को व्यवस्थित करने की योग्यता तथा बेहतर संप्रेषण की योग्यता में आपसी जुड़ाव होना आवश्यक है। तभी परिवार के अंदर सब लोगों को लेते हुए, किसी की इच्छा पूरी, किसी की इच्छा मोल्ड करते हुए, किसी की महत्वाकांक्षाओं को अलग रखते हुए परिवार के हित में जब सारे कार्य किए जाते हैं और उनका प्रबंधन बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है, उसी को हम प्रबंध करना या प्रबंधन कहते हैं। उसके बाद है जो और एडजस्टमेंट किए जाते हैं। साथी से सामंजस्य। हरलॉक कहता है कि जो आदमी कम लंबे होते हैं साथी से सामंजस्य, जो वैवाहिक जीवन में जो एडजस्टमेंट है उसके अनुसार साथी से सामंजस्य, जो आपका लाइफ पार्टनर है आपको उसके साथ एडजस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परिवर्तनों से एडजस्टमेंट करना निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन सुसमायोजन से पारस्परिक अनुकूलन, त्याग, इच्छाओं का दमन आदि से भी संतोषजनक हल निकल सकता है। आप अपने साथी के, अपने पार्टनर के अंदर जो खूबियाँ ढूंढते हैं उनमें अगर नहीं हैं तो हम उनमें पैदा कर सकते हैं, और आपके अंदर जो आपका पार्टनर इच्छाओं को ढूंढता है और काबिलियत को ढूंढता है अगर आप में नहीं है तो आप अपने अंदर उनको ला सकते हैं। ऐसा करके साथी के हर तरह के व्यवहार, हर तरह की इच्छाएं, हर तरह के तरीकों के साथ हम उनके संग सामंजस्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर है लैंगिक समायोजन। वैवाहिक सामंजस्य की सबसे कठिन जो प्रक्रिया है वो यही है, क्योंकि जिस समय हम चाहते हैं उस समय अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो हमारे अंदर गुस्सा, कुसमायोजनता आने लगती है, जिसके लिए कि हमारा परिवार सफ़र करता है या हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं सफ़र करती हैं। तो इस समायोजन का होना अत्यंत आवश्यक है। फिर है ससुराल पक्ष के साथ सामंजस्य। ससुराल पक्ष के साथ विवाह के उपरांत पति पत्नी दोनों के ही ससुराल पक्ष होता है। मेल के ससुराल पक्ष वालों के साथ मेल को एडजस्टमेंट करनी होती है और फीमेल के ससुराल पक्ष वालों के साथ फीमेल को या पत्नी को एडजस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोनों ही परिवार जब एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, सामंजस्य करते हैं, तभी इनके वैवाहिक जीवन को हम किसी मुकाम तक पहुंचा पाते हैं और सफलतापूर्वक वो कार्य कर पाते हैं। फिर है आर्थिक स्थिति से सामंजस्य। ज़रूरी नहीं है कि विवाह के बाद हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहे, कई बार अगर ख़राब रहती है तो ऐसी स्थिति या परिस्थिति में हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। हम मनचाहा खर्च नहीं कर पाते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में परिवार की सामाजिक हैसियत, पारिवारिक सामंजस्य, शैक्षिक स्तर, व्यवसाय का रूप, रहन सहन, स्वास्थ्य आदि का सभी पक्षों पर आर्थिक स्थिति से घनिष्ठ रूप से सहसंबंधित होते हैं और हमें उनको उसी प्रकार से आर्थिक समायोजन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अननेसेसरी उस पर ऋणों और लोन का बोझ हमें परिवार पे नहीं डालना चाहिए। उसके बाद है पितृत्व मातृत्व से सामंजस्य। पितृत्व और मातृत्व से जो सामंजस्य है उसके अंदर जो ये जो चीज़ आती है वो ये है कि क्योंकि हम एक वैवाहिक और गृहस्थ आश्रम जो जीवन है उसको जी रहे हैं, ऐसे में माता पिता बनने का भी एडजस्टमेंट होता है। तो दोनों ही पति पत्नी इस बात पे विचार करें कि उन्हें बच्चे कब चाहिए, कितने चाहिए, उन बच्चों के बीच अंतराल कैसा होना चाहिए। अगर ये एडजस्टमेंट और ये समझदारी अगर मेल और फीमेल में है तो उनका वैवाहिक जीवन ज़्यादा सफलतापूर्वक चल सकता है। उसके बाद आता है माता पिता के उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पेरेंट्स। परिवार में माता पिता की भूमिका उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि एक माली की पौधों की देखभाल के लिए होती है। तो किस तरीके से माता पिता अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, वो है माता पिता के रूप में। जीवन में स्त्री पुरुष दोनों को निरंतर समायोजन करते रहना पड़ता है।
पहले खुद के लिए, परिवार के लिए, फिर बच्चों के लिए। ऐसे में विवाह के बाद एक दूसरे से समायोजन करना होता है। मुख्य कार्य, समस्याएं और बच्चों के लालन पालन से संबंधित होती है। ऐसे में अगर हमें बच्चों के भविष्य और अच्छे लालन पालन के लिए अगर नौकरी का भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो हम करते हैं। ये माता पिता के उत्तरदायित्व होते हैं। अपनी इच्छाओं का दमन करके वो संतान की इच्छाओं को पूरा करते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं का गला दबा के वो अपने बच्चों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं और उन्हें उनके मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर है आयोजक के रूप में। माता पिता हमेशा आयोजक के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। सारे उत्तरदायित्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों के प्रति, जिसे कि माता पिता जो होते हैं वो पूरा करते हैं। प्रत्येक परिवार को प्रतिदिन किसी न किसी कार्य की योजना बनानी ही पड़ती है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्रियाकलापों के क्षेत्र में हो, किसी भी तरीके का हो, उन्हें आयोजन करना ही पड़ता है। और ये जो है वो तब सफल होती है जब परिवार के अन्य सदस्य उसके अंदर पूरा सहयोग करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से पूर्ण जिम्मेदारी माता पिता की होती है। उसके बाद है संगठनकर्ता के रूप में माता पिता परिवार को एक बेजोड़ तरीके से गठित करके रखना भी माता पिता की जिम्मेदारी होती है। सारे पूरे परिवार के व्यवहार अलग होता है सदस्यों का, उनकी इच्छाएं अलग होती हैं, महत्वाकांक्षाएं अलग होती हैं, लेकिन फिर भी ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि उपलब्ध साधनों में भी परिवार किस प्रकार से संगठित किया जा सकता है और किस प्रकार से उन्हें संगठित करके रखना है। उसके बाद है प्रबंधक के रूप में। किसी भी परिवार की योजना की सफलता के लिए आवश्यक साधनों को जान लेने मात्र से ही योजना जो है वो क्रियान्वित नहीं होती। किसी भी योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक साधनों को जुटाना आवश्यक होता है और एक कुशल माता पिता परिवार की विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक साधनों को इस प्रकार जुटाता है कि कम से कम श्रम, कम से कम धन और कम से कम समय लगे और अपने पूरे परिवार को एक प्रबंधन दे, एक मैनेजमेंट दे, जिससे कि परिवार खुशी खुशी आगे बढ़ सके। उसके बाद है निर्देशक के रूप में। माता पिता अपने बच्चों के लिए एक निर्देशक के रूप में होते हैं। उन्हें समय समय पर पग पग पर निर्देशित करते रहते हैं कि उनके लिए कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। फिर है संयोजक के रूप में। प्रत्येक माता पिता अपने परिवार के साथ सामंजस्य बनाकर चलते हैं। आपसी तालमेल के बिना पारिवारिक समायोजन करना बहुत ही कठिन होता है। ऐसे में प्रत्येक परिवार की कुछ मान्यताएं और सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं जिनका निर्वहन एक संयोजक के रूप में करते हैं। तो माता पिता की ड्यूटी होती है कि वो बताते हैं व्यवहार में और क्रियान्वयन में कि संयोजक किस तरीके से बना जाता है या उनको चीज़ों को पूरा करना कितना ज़्यादा आवश्यक होता है। फिर है निर्माणक के रूप में। माता पिता का निर्माणक के रूप में है कि रचनात्मक क्रियात्मक सोच ही परिवार के सदस्यों को कलात्मक बनाती है और इसी वजह से परिवार दिनों दिन उन्नति करता है और विकास करता है। तो इसके लिए दंपति के रूप में केवल घर की साज सज्जा की व्यवस्था ही नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि अन्य चीज़ों पर हम ध्यान रखते हैं। और लास्ट है शिक्षक के रूप में। कहते हैं माता पिता परिवार में माता पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते बल्कि एक शिक्षक के रूप में निभाते हैं। और ये आपने कहा बिल्कुल सत्य कथन सुना हुआ है कि छोटे बच्चे की सर्वप्रथम पाठशाला उसका घर होता है और सबसे बड़ी शिक्षिका या शिक्षक उसकी माँ होती है। तो ऐसे में माता पिता जो हैं वो शिक्षक के रूप में भी अपनी भूमिका को अदा करते हैं। बच्चे को उठाना है, बिठाना है, बोलना है, मैनर्स सिखाना है, नैतिक व्यवहार सिखाना है, नैतिक मूल्य सिखाने, जीवन स्तर के बारे में बताना है, उनमें नैतिकता लेके आनी है, ईमानदारी लेके आनी है। ये सारी जो चीज़ें हैं माता पिता के ऊपर है। तो बच्चों, एडल्टहुड एक ऐसी अवस्था है जिसे पार करना उतना ही मुश्किल है जितना कि किसी भी टास्क को अचीव करना, क्योंकि इस समय एडल्ट ढेर सारी विभिन्न भूमिकाओं को अदा करके अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यों को पूरा करता हुआ आगे बढ़ता है, जिसमें उसका परिवार और उसकी फैमिली और उसकी सारी चीज़ें, उसका जीवन साथी साथ होते हैं। तो बच्चों, ये एडल्टहुड है जो एक जिम्मेदारी और उत्तरदायित्वों से भरी हुई अवस्था कहलाती है।